इसको देखिए, लेसन में स्टार्ट करती हूँ। मैं आपको बताती हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चंस होते हैं और उसके क्या क्या रूल्स होते हैं। ठीक है, आपका जो एक्सप्रेशन एग्जाम होता है उसका टाइल्स वाई जो होता है, दैट इज अबाउट मेकिंग क्वेश्चंस। उसमें आपको क्वेश्चंस बनाने होते हैं। जैसे आपको कार्ड दिए जाते हैं, उसके ऊपर जो भी वर्ड लिखा हुआ होगा, जो भी लफ्ज लिखा हुआ होगा, उसके ऊपर आपने सवाल एक बनाना है। लेकिन सवाल तो आप तभी बना पाएंगे ना जब आपको पता होगा कि आप कि सवाल किस तरीके से फॉर्मुलेट किया जाता है, सवाल बनता कैसे है। ठीक है, तो आज हम ये देखते हैं कि सवाल की किस्में कौन कौन सी होती हैं। कि हमें जब तक ये नहीं पता होगा कि कौन सा सवाल मैं बनाऊंगी, तो हम कैसे उसको बना पाएंगे। दोनों किस्मों के सवालात का स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस होते हैं। दो तरीके के क्वेश्चंस होते हैं। कौन कौन से दो तरीके के क्वेश्चंस होते हैं? एक होता है या नाइन फ्रागे। एक क्वेश्चन को कहते हैं या नाइन फ्रागे। क्यों कहा जाता है या नाइन फ्रागे, उशरा? एनी आइडिया? नो। थोड़ा सा मुझे क्लियर, आपकी आवाज नहीं आ रही। जी मैम। इस क्वेश्चन को या नाइन फ्रागे क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें हाँ या ना में जवाब देना होता है। बिल्कुल एक्सीलेंट, क्योंकि इसका जो जवाब होगा वो या हाँ होगा या ना होगा। ठीक है। एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन होता है, वो होता है वे फ्रागे। वे क्यों? क्योंकि जो डब्ल्यू है ना, उसको वे कहा जाता है, और वे फ्रागे का मतलब है डब्ल्यू क्वेश्चन। ठीक है, जिस तरह इंग्लिश में भी होता है व्हाट, वाई, वेयर। ये देखें इस पिक्चर को, व्हाट है, वाई है, वेयर है, whom, whose, which, when। ये सब डब्ल्यू से ही स्टार्ट हो रहे होते हैं ज्यादातर इंग्लिश में, लेकिन जर्मन में तो सभी डब्ल्यू से ही स्टार्ट होंगे। ये एक वर्ड भी हो सकता है, दो तीन लफ्जों लफ्जों पे मुश्तमिल भी हो सकता है। वेव फ्रागे आपका जो, सॉरी, जो क्वेश्चन एलिमेंट है वेव फ्रागे का। अब या आप याना फ्रागे बनाएंगे या आप वेव फ्रागे बनाएंगे। ठीक है, तो दोनों का स्ट्रक्चर अब समझते हैं कि दोनों एक दूसरे से मुख्तलिफ क्यों हैं। पहले हम चलते हैं या नाइन फ्रागे की तरफ। इसमें आपका जो फेल होता है, यानी कि जो वर्ब होता है, वर्ब किसको कहते हैं? फेल को कहते हैं। ठीक है, यानी खाना पीना सोना जागना उठना बैठना, ये सब वर्ब होता है। फेल होता है, ये आपने पहले पोजीशन पे रखना है। इससे आपने क्वेश्चन अपना स्टार्ट करना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको अपनी जी। एग्जाम्पल्स देती हूँ, लेकिन आपको जो अपना वर्ब है ना, वो आपको, अगर आप डू इनफॉर्मल में बना रहे हैं ना, तो डू के साथ उसको चेंज करना पड़ता है। जैसे ट्रिंकन ट्रिंक्स हो जाता है। तो इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि आप ना फॉर्मल के अंदर क्वेश्चन बनाएं। फॉर्मल यानी जी करके बात करें। आपने पहले आपने बताया कि आपका थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉलेज है, तो आपको पता होगा कि डू इनफॉर्मल को कहा जाता है, इनफॉर्मल मोड में इस्तेमाल किया जाता है, और जी फॉर्मल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो जब आपका जो जी। सवाल फॉर्मल में बनेगा ना, तो आपको अपने वर्ब को चेंज करने की जरूरत नहीं। फिर आपका वर्ब ई एन के अंदर ही आपने रखना है। आपको ये परेशानी नहीं होगी कि मैं इसको डू के हिसाब से कैसे चेंज करूँ। मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल रखती हूँ, इसको देखिए। डू यू हैव चिल्ड्रन? फॉर एग्जाम्पल कार्ड आया है, उसके ऊपर लिखा हुआ है किंडर, यानी चिल्ड्रन। किंडर के ऊपर आपने बनाना है कोई सवाल। तो आपने अपने पार्टनर से पूछना है, फॉर एग्जाम्पल, एक ये या ना इंफ्राग है, डू यू हैव चिल्ड्रन? क्या आपके बच्चे हैं? क्या तुम्हारे बच्चे हैं? यहाँ मैं जी में बनाऊंगी ये सब, और आपको जी में ही सिखाऊंगी। तो ये एक या ना इंफ्राग है। या वो या कहेगा या नाइन कहेगा। तो आपके जहन में एकदम आ जाना चाहिए कि यार मैं या ना इंफ्रागे बना रही हूँ, मतलब मैंने ये फेल से स्टार्ट करना है, वर्ब से स्टार्ट करना है अपना क्वेश्चन। यस। अब हैविंग को क्या कहते हैं? हाबन। हैविंग, टू हैव समथिंग, कोई चीज आपके पास होना, उसको हाबन कहा जाता है। जी के साथ हाबन हाबन ही रहता है। ठीक है, हाबन जो बेसिक फॉर्म्स होती हैं वो जी के साथ सब वही रहती है। तो आपने पहली प्लेस पे हाबन रख दिया, और आपका जो दूसरी प्लेस पे जो सब्जेक्ट होता है ना, यानी मेन एक्टर होता है आपके क्वेश्चन का, वो उसको आप अलग नहीं कर सकते वर्ब से। सेकंड प्लेस में आपका सब्जेक्ट ही आएगा, जी। जी मतलब आप। अब हाबन जी हो गया, क्या आपके हैं? क्या है? किंडर। हाबन जी किंडर। और आपका ये क्वेश्चन खत्म यहाँ पे। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये याना इन फ्रागे था। आपने जेन में एकदम से सोच लिया कि यार मैं याना इन फ्रागे बनाऊंगी, उसका आंसर या नाइन होगा, तो मैंने ये
अपने वर्ब से स्टार्ट करना है, haben Sie Kinder। ठीक है, दूसरे पे चलते हैं। आर यू मैरिड, ये भी एक या नाइन फ्रागे है, क्या आप शादीशुदा हैं। ठीक है, तो आप जिंट कहा जाता है, होने के लिए इस्तेमाल होता है, टू बी। जी जिंट होता है, डू बिस्ट होता है, इश बिन होता है, तो वो जी के लिए जिंट होता है। तो ये चूंकि एक याना इंफ्रागे है तो जिंट से स्टार्ट कर देंगे, जिंट रखेंगे फिर जी लगाएंगे। ये वर्ड आपको पता होना चाहिए, फेयर हायराटेड। फेयर हायराटेड क्या वर्ब है, इसको मैं कर देती हूँ अलग आपके लिए थोड़ा सा, आप साथ साथ लिखती भी जाइए या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपके लिए आसानी हो। फेयर ओके। हाय रा इसका मतलब होता है शादीशुदा होना। ठीक है, जी। सिंजी फिर हायराटेड, क्या आप शादीशुदा हैं। तो जब आपके ज़हन में ये आया ना कि मैंने उससे ये पूछना है कि आप शादीशुदा हैं, तो ये एक तो एक हाँ या ना वाला सवाल है, तो इसको मैंने ये देखें वर्ब से स्टार्ट कर दिया। ये जो रेड में है ना, ये मैंने वर्ब में हाईलाइट, वर्ब को मैंने रेड में हाईलाइट किया हुआ है। ठीक है, अगला वाला ओके। देखते हैं। डू के साथ मैंने यहाँ बनाया हुआ है, लेकिन मैं आपको जी के साथ ही बनाना सिखाऊंगी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि एक्सप्रेशन में आपने जी के साथ बनाने हैं, वो आपके लिए बहुत आसान रहेंगे। डू यू लिव इन बर्लिन, यानी अगर वोनन फॉर एग्जाम्पल आपके कार्ड के ऊपर लिखा हुआ है वोनन, तो आपने वोनन का, वोनन मतलब रहना, टू लिव, इसके ऊपर क्या सवाल हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल आप ये पूछ सकते हैं कि आप बर्लिन में रहते हैं, तो ये हाँ या ना वाला सवाल है। तो आपका क्या हो जाएगा, रहने को क्या कहते हैं, वोनन। वोनन को बिल्कुल चेंज ना करें, बिल्कुल ऐसे ही रखें, क्योंकि हम जी के साथ इसको बना रहे हैं। जी सेकंड प्लेस पे आएगा, वोनन फर्स्ट प्लेस पे आएगा, और आगे जो भी आपका आगे आगे आपने बर्लिन लगा देना है, इन बर्लिन। तो ये आपका सवाल हो जाएगा, वोनन जी इन बर्लिन, क्या आप बर्लिन में रहते हैं। ठीक है, और अगर आपसे ये सवाल होते हैं तो फिर आपने या नाइन कह के बस इसको एंड कर दें, या कह दें या नाइन कह दें, दैट्स एक्सेप्टेबल। आपके या नाइन कहने से आपको मार्क्स किस तरीके से मिल रहे होते हैं कि एग्जामिनर को ये पता चल रहा होता है कि आपको अपने पार्टनर का सवाल समझ आ गया है, कि उसने या नाइन फ्रागे किया था तो आपने या नाइन में उसको आंसर किया है। यानी आपको या नाइन फ्रागे समझ आते हैं। ठीक है, ये अभी मैं आपको ओके। कॉन्सेप्ट दे रही हूँ, अभी मैं कार्ड्स की प्रैक्टिस आपको कराऊंगी। ठीक है, ये भी कॉन्सेप्ट मैं आपको दे रही हूँ कि या नाइन फ्रागे होता क्या है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, जी। समझ आ गई। जी आ रही है। रिकैप करें, क्या होता है या नाइन फ्रागे, क्या इसका रूल क्या है, वर्ब कहाँ होता है और दी कहाँ होता है। या नाइन फ्रागे वो होता है जिसमें आपको हाँ या ना में जवाब देना होता है, और हाँ इसका हाँ वर्ब हमें क्वेश्चन में बिल्कुल स्टार्ट पे लगाना होता है। और हाँ। इसी तरह आपने कुछ एग्जांपल्स दी हैं, जिस तरह हम्म। आपने बोला है कि हमने अगर एक सवाल बनाना है, हमारे पास है किंडा, तो हम आगे से सवाल बनाएंगे, haben Sie किंडा, क्या तुम्हारे बच्चे हैं। और आगे से एग्जैक्टली, अगर बिल्कुल सही, गुड मुझसे कॉल। पूछा गया मुझसे मुझसे पूछा गया तो मैं आगे से जवाब दे दूंगी कि जी हैं मेरे बच्चे। कैसे, और क्योंकि अगर या या बोल दें बस, दैट्स इनफ, या ich habe जी। Kinder। यस। या खाली या नाइन बोल दें, दैट्स ऑल्सो इनफ, वो भी काफी है। ओके। ठीक है, इससे स्क्रीनशॉट लें, फिर मैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे जाती हूँ, विच इज वेव फ्रागो। जी ले लिया है। ओके गुड, इसको करते हैं यहाँ से क्लियर, और चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर। ये देखिए, जो अब मैंने ये हाईलाइट किए हुए जो रेड में है ना, ये वर्ब है। वर्ब आपको पता होना चाहिए, वर्ब जर्मन का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। वर्ब का मतलब होता है फेल। तो आप जी के साथ आपने वर्ब की कोई फॉर्म चेंज नहीं करनी होती। और ये जो सेकंड प्लेस पे आपका सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट यानी ये इस तरीके के जी या डू जो भी आप यूज करेंगे अपने क्वेश्चन में, उनको सब्जेक्ट कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट मैं चलती हूँ वे फ्रागे के ऊपर। वे फ्रागे का रूल ये है कि जो क्वेश्चन एलिमेंट है, वे वर्ड नहीं कहते इसको, वे वर्ड कह लें, एक ये भी लिख लें, क्वेश्चन एलिमेंट इज एट पोजिशन वन। क्योंकि क्वेश्चन एलिमेंट में सिर्फ खाली एक वे वर्ड नहीं, अक्सर एक दो तीन लफ्ज मिल के क्वेश्चन एलिमेंट बनते हैं। वो हम क्वेश्चन करेंगे एग्जांपल्स। क्वेश्चन एलिमेंट इज एट पोजीशन वन। वे वर्ड तो होगा ही ना, डब्ल्यू वाला वर्ड तो पहली पोजीशन पे होगा ही होगा, उसके साथ कोई एक दो वर्ड्स और आ सकते हैं, जैसे वी फील है, वी फीले है, तो ये दो वर्ड्स होते हैं। तो डब्ल्यू वर्ड से स्टार्ट होगा ये क्वेश्चन, और क्वेश्चन एलिमेंट बनाएगा, क्वेश्चन एलिमेंट पोजीशन वन पे होगा। क्वेश्चन एलिमेंट के अंदर एक दो तीन, मैक्सिमम तीन ही होते हैं, एक दो वर्ड्स हो सकते हैं।
सेकंड जो एलिमेंट है, सेकंड वर्ड नहीं, सेकंड एलिमेंट जो है वो होगा आपका वर्ब, यानी वर्ब आपका रेगुलर अपनी रेगुलर पोजीशन पे होगा, जो कि उसकी दूसरी पोजीशन होती है। और जो जी शी आपने लगाना है ना, जी लगाना है, डू लगाना है, वो आपका तीसरी पोजीशन पे चला जाएगा, क्योंकि उसको आप वर्ब से हटा नहीं सकते, तो वो ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली जब डब्ल्यू वर्ड आपका पहली पोजीशन पे आएगा, दूसरा एलिमेंट आपका वर्ब हो जाएगा, तो तीसरा एलिमेंट आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। ये आपको समझ आएगी एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल मैं आपको दिखाती हूँ। एग्जाम्पल सबसे पहले देखिए, ये सब हम जी में बनाएंगे, ठीक है, फॉर्मल में बनाएंगे। आपने अगर फॉर एग्जांपल वॉनन के ऊपर आपने पहले तो बनाया वॉनन जी इन बर्लिन, वो याना इन फ्रागे था। अभी वो आपके जेहन में नहीं आया, आपके जेहन में ये आया कि मैं इससे पूछती हूँ कि ये कहाँ रहता है, ये बंदा, ठीक है। ये जब आप उससे पूछेंगे ना आप कहाँ रहते हैं, तो आपके जेहन में ये फौरन आ जाना चाहिए कि यार इसका आंसर या नाइन तो नहीं होएगा ना, इसका आंसर तो कोई जी होगा इन बर्लिन, इन हामबुर्ग, इन हामबुर्ग, इन फ्रैंकफर्ट, कुछ इस तरीके का ये आंसर वो देगा। तो वो या नाइन तो नहीं है, इसका मतलब है ये वे फ्रागे है। तो वे फ्रागे का रूल क्या है? पहला तो आपका डब्ल्यू वर्ड से स्टार्ट होगा, कहाँ रहते हैं, कहाँ को वो कहा जाता है। सेकंड प्लेस पे आपका आएगा वर्ब वोनन, और फिर आपने जी लगा देना है। कोई डू शू में बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने अपना वर्ब नहीं चेंज करना, आप इसको फॉर्मल में ही रखिए, वो वॉनन जी, ठीक है। और एंशुल्डिगन जी करके स्टार्ट कीजिए एंशुल्डिगन जी, वो वॉनन जी, आप कहाँ रहते हैं। तो इसका आंसर ऑब्वियसली जो भी होगा, अगर आपसे ये पूछा जाता है तो आप कह सकते हैं इन 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 रावलपिंडी, या पाकिस्तानी कोई सिटी कह रहे हैं, या कोई जर्मन सिटी का नाम ले लें। तो इस तरीके से ये आपका वेफ्र आगे बन जाएगा। दूसरा देखिए, वेयर डू यू कम फ्रॉम, आप कहाँ से ताल्लुक रखते हैं, यानी यहाँ पे सिटी कंट्री पूछा जाता है। जब भी आपने किसी से किसी का लैंड पूछना है ना, कि लैंड मतलब, या हाईमार्ट लैंड पूछना है, या लैंड पूछना है, या कंट्री पूछना है, तो आपने उससे ये कहना है वो हेयर आपका डब्ल्यू वर्ड वाला क्वेश्चन एलिमेंट है। वो हेयर का मतलब होता है कहाँ से, वो होता है कहाँ, वो हेयर होता है कहाँ से। वो हेयर दूसरी प्लेस पे आएगा आपका वर्ब, जो कि जी के साथ आपने कॉमन ही रखना है। वो हेयर कॉमन जी, आप कहाँ से ताल्लुक रखते हैं, वो हेयर कॉमन जी, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये यहाँ ना इंफ्रागे नहीं था, इसलिए डब्ल्यू वाले से हमने स्टार्ट किया। दूसरा एलिमेंट आपका वर्ब है। तीसरा ये आपने नाम पूछना है। फॉर एग्जाम्पल आपके कार्ड के ऊपर नामे लिखा हुआ है, तो आप नामे कैसे पूछेंगे आप अपने पार्टनर का। इसके मुख्तलिफ नामे पूछने के तो मुख्तलिफ तरीके हैं, वासिस ईयर नामे भी हो सकता है। यहाँ पे देखिए वी हाइसन जी, ये बहुत अच्छा तरीका होता है नाम पूछने का। ऑब्वियसली ये भी एक याना इन आगे नहीं है, तो आपका डब्ल्यू वर्ड से स्टार्ट होगा। सेकंड प्लेस पे हाइसन आपने रखना है। हाइसन का मतलब होता है कहलाना, आप क्या कहलाए जा, आपको कैसे बोला पुकारा जाता है, इसका ये मतलब है। वी हाइसन जी, हाउ आर यू कॉल्ड, आपको कैसे पुकारा जाता है आप, यानी ये नाम पूछने का एक तरीका है, ठीक है। तो अभी आप आपसे जी। मेरा एक ये क्विज है, एकदम एक सडन क्विज है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन याना इन फ्रागे एंड वे फ्रागे, आपको जो समझ आया वो मुझे बताएं। याना इन फ्रागे के और वे फ्रागे में बेसिक डिफरेंस ये है कि याना इन फ्रागे में वर्ब जो है वो फर्स्ट पे आता है, और वे फ्रागे में वो अपनी जगह पे ही आता है, जो भी उसकी पोजीशन है सेकंड या थर्ड। और वे फ्रागे जो होते हैं वो डब्ल्यू वाले वर्ड से स्टार्ट होते हैं, और जो या नाइन फ्रागे होते हैं वो वर्ब से स्टार्ट होते हैं। वे या नाइन फ्रागे, में उनका आंसर या नाइन में देना हाँ, होता है, वे फ्रागे जबकि में वे फ्रागे वर्ब, में उसका आंसर आप आप ये ध्यान रखिए, वे फ्रागे में वर्ब की पोजीशन टू होती है, वर्ब की पोजीशन टू होती है, ठीक है। टू थ्री नहीं, जी टू ठीक है। पे आएगा वर्ब। अक्सर ऐसे होता है कि आपका ये जो क्वेश्चन एलिमेंट है ना, ये एक से ज्यादा लफ्जों पे मुश्तमिल होता है। जैसे जी आपके कितने, अगर किंडर का वहां मैंने बनाया था कि हाबन सी किंडर, वो याना इन फ्रागे था। याना इन फ्रागे बनाना ज्यादा जी आसान होते हैं, ठीक है, जी स्पेशल एग्जाम के अंदर। यहाँ पे मैं पूछना किंडर के ऊपर बनाना चाह रही हूँ, आपके कितने बच्चे हैं, तो ये याना इन तो नहीं है। तो वी जी फीले किंडर हाबन जी। अब इसमें देखिए, आपने ये याद रखना है कि वी फीले किंडर पूरे का पूरा क्वेश्चन एलिमेंट है। ये पूरे का मैंने और पूरा आपको लिखा है ना, क्वेश्चन क्वेश्चन एलिमेंट इज एट पोजीशन वन, ये पूरा हाँ क्वेश्चन जी एलिमेंट है।
वी फील ए किंडर, दिस इज द क्वेश्चन एलिमेंट, स्टार्ट डब्ल्यू से ही होगा। फिर जी हावन आपका वर्ब है विच इज द सेकेंड एलिमेंट ऑफ द सेंटेंस, और जी उसके साथ जुड़ जाएगा। इसको ये नहीं आपने करना कि वी हावन फीले किंडर इस तरीके से, क्योंकि आपको ये जेन में अगर आपने रख लिया कि वी तो रहेगा सेकंड प्लेस पे, हावन आएगा नहीं। पूरे का पूरा क्वेश्चन एलिमेंट पोजीशन 1 पे होगा, जो कि शुरू डब्ल्यू वर्ड से होगा। वी फीले किंडर आपका क्वेश्चन एलिमेंट है, और फिर आपका आएगा वर्ब, फिर आगे आपने जी इसके जोड़ देना है साथ। ठीक है। जी ठीक है। या आप एक क्वेश्चन होता है विच लैंग्वेजेस डू यू स्पीक। अगर याना इन फ्रागे, अगर स्प्राखे लिखा हुआ है आपके कार्ड के ऊपर, मैं यहाँ ऊपर लिखती हूँ, तो आपको अगर याना इन फ्रागे, आप फॉर एग्जाम्पल उससे पूछे कि क्या आप जर्मन बोलते हैं, तो ये याना इन फ्रागे है बोलने को क्या, तो याना इन फ्रागे वर्ब पोजीशन 1 है। क्या वर्ब होता है? स्प्रेशन, जी स्प्रेशन होता है ना, स्प्रेशन जी हाँ जी। डॉइच। ठीक मैंने लिखा है? जी आपने ठीक लिखा है। ठीक है, इसमें आपका जो वर्ब है वो पोजीशन 1 पे आ गया, और जी उसके साथ जुड़ गया, और आगे डॉइच आ गया। अगर मैं उससे पूछना चाहूँ, ये मेरे जेन में नहीं आया उस टाइम, मेरे जेन में आया है आप कौन सी जुबानें बोलते हैं, तो ये याना इन आगे नहीं है, तो एकदम से मेरे जेन में क्लिक करना चाहिए, डब्ल्यू से स्टार्ट करना है मैंने इसको। ठीक जी है। डब्ल्यू से क्या जी वर्ड हम ठीक है। करेंगे यहाँ, क्वेश्चन वर्ड क्या होगा, बस तो नहीं हो सकता। कौन सी, इंग्लिश में होता है विच, जर्मन में होता है जी वेल्शे, वेल्शे। ठीक है, कौन सी जुबानें बोलते हैं, कौन सी जुबानें, पूरे का पूरा क्वेश्चन एलिमेंट है। वेल्शे स्प्राखन, ये मेरा क्वेश्चन एलिमेंट है, वेल्शे स्प्राखन, कौन सी जुबानें। जी ठीक है, इस तरह तो नहीं पूछेंगे कौन सी बोलते हैं आप जुबानें, कौन सी जुबानें क्वेश्चन एलिमेंट। सेकंड एलिमेंट आपका वर्ब होगा एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन आपका सेकंड एलिमेंट है, और जी साथ जुड़ जाएगा आपके, वेल्शे स्प्राखन, फिर आ गया आपका एक्सप्रेशन, और फिर आ गया जी। ठीक हो गया। जी इसको ठीक देखें, हो इसको गया। इसको अब लिख लीजिए, इसको गौर से देखें, और इसमें अगर कोई आपको प्रॉब्लम है तो पूछिए, लिख लीजिए, नहीं कोई स्क्रीनशॉट ले प्रॉब्लम नहीं लीजिए। है। कोई प्रॉब्लम ले नहीं, लिया इन दोनों स्क्रीनशॉट। चीजों को मुझे एक्सप्लेन करेंगे, फर्स्ट सेंटेंस और सेकंड सेंटेंस को। फर्स्ट सेंटेंस जो है वो याना इंफ्रागे के मुताबिक है। उसमें हमारा वर्ब फर्स्ट पे आया हुआ है, और जो सेकंड वाला है वो हमारा वी फ्रागे के मुताबिक है। उसमें welche Sprachen जो है वो एक क्वेश्चन वर्ब है, पूछा गया कौन सी, और आगे एग्जैक्टली। का में बोला गया एक्सप्रेशन ही जुबानें बोलते हैं। जो हम्म। पहले हम्म। बिल्कुल ठीक, वैशेष प्राथम क्वेश्चन एलिमेंट है, ये हम एक्सप्रेशन वर्ब है, और जी और जी यूजफुल आपका साथ जुड़ जाएगा वर्ब के। ठीक है, अभी हम मुख्तलिफ करते हैं अपनी प्रैक्टिस, उसमें आपको थोड़ा ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट थोड़ा आपको क्लियर हुआ है? जी क्लियर हो गया। ठीक है, अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हुई तो हम मजीद इसकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, मैं भी खोलती हूँ एक अपना एक मॉडल पेपर, उसके अंदर जो आपके कुछ कार्ड्स हैं उसकी प्रैक्टिस करते हैं। ये आपके सामने खुल रहा है? जी खुल रहे। ओके गुड। ये है एक्सप्रेशन का टाइल स्वाई, यानी टाइल स्वाई याद रखिए, टाइल स्वाई जैसे ही आएगा ना तो आपको जेन में आ जाना चाहिए कि मैंने क्वेश्चंस बनाने हैं, क्वेश्चन फॉर्मुलेशन करनी है। ठीक है, और एकदम से अपने जेन में ये भी एक रिकैप ले आइएगा उस टाइम कि या वो मेरा क्वेश्चन या नाइन होगा या वेव आगे होगा, या नाइन हुआ तो वर्ब से स्टार्ट होगा, वेव आगे हुआ तो डब्ल्यू वर्ड से स्टार्ट होगा। ये एक छोटा सा रिकैप आप फौरन अपने जेन में ले आइएगा। आपको एग्जामिनर कुछ कार्ड्स देगा, हर स्टूडेंट ने दो दो तीन तीन कार्ड्स उठाने होते हैं, और यहाँ पे ना एक थीम भी होती है। थीम का मतलब होता है एक क्या कह सकते हैं, टॉपिक होता है, उस टॉपिक से ना आपको रिलेट करना होता है अपना क्वेश्चन। अक्सर तो जो वर्ड्स होते हैं वो टॉपिक से रिलेटेड ही होते हैं, तो हमें कोई ऐसा क्वेश्चन अलग से कुछ बनाने की जरूरत नहीं पड़ती कि हमारा टॉपिक जो है वो उसमें कवर हो जाए। तो वो आपके लिए इट्स ओके। आप जैसे फ्रूस्ट्यूक है हमारा थेमा यहाँ पे, या टॉपिक जो है वो है एसन उन त्रिंकन। एसन त्रिंकन का क्या मतलब होता है? खाना पीना। तो हमारा जो ये वर्ड है ये खाने पीने से ही रिलेटेड है। फ्रूस्ट्यूक क्या होता है? डू यू हैव एनी आइडिया व्हाट इज फ्रूस्ट्यूक? नाश्ता।
नाश्ता। ब्रेकफास्ट को कहते हैं फ्रूस्ट्यूक। तो फ्रूस्ट्यूक हमारा खाने पीने से रिलेटेड ही वर्ड है, तो हमें टॉपिक की फिक्र करने की कतन कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, हो गया डन। अब आपका जो सेकंड जी वर्ड है, लीबलिंग्स एसन। लीबलिंग्स एसन क्या होता है? लीबलिंग्स किसी भी वर्ड के साथ लग जाए तो उसका मतलब होता है फेवरेट, फेवरेट फूड, पसंदीदा खाना। ये भी तो आपका खाने पीने से रिलेटेड ही वर्ड हुआ ना, तो आपको टॉपिक से टॉपिक की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ऐसा वर्ड आ जाए यहाँ पे, थेमा तो ऐसे न त्रिंकन है, नीचे लिखा हुआ आ जाए जोनटाक, संडे, तो वो तो बिल्कुल ही एक अनरिलेटेड हो गया ना वर्ड। तो जी उस वहां फिर हमें थीम, अपना जो टॉपिक है या थीम है या थेमा है उसका, उसकी फिक्र करने की जरूरत होती है, थोड़ा सा उसको हमें रिलेट करना पड़ता है। तो ये एक चीज आपके जहन में होनी चाहिए। पहला कार्ड देखते हैं, फ्रूस्ट्यूक। फौरन से आपके जहन में सबसे इजी, बहुत इजी में रहिएगा, बिल्कुल मुश्किल कॉम्प्लिकेशंस में पढ़ने की जरूरत नहीं है। सबसे इजी क्या आ रहा है आपके जहन में? कोई क्वेश्चन उर्दू में बताइए, मेरे से- जर्मन में नहीं बताइएगा, उर्दू में बताइए या इंग्लिश में बताइए। आप नाश्ते में क्या खाते हैं? एग्जैक्टली, इज इट अ याना इन फ्रागे? जी नहीं, इसका आंसर वो या नाइन देगा। अगर आप उसको कहेंगे आप नाश्ते में क्या खाते हैं, तो अगर वो या नहीं, कहे या ये वेफ्र आ गया। बेफ आ गया ना, तो ये जी आपको अपना क्वेश्चन फॉर्मुलेशन करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि मेरा क्वेश्चन ये फ्राग है या यानाइन फ्राग है। क्या वो यानाइन कहना चाहिए उसको, या कोई मुझे और आंसर देना चाहिए? अगर और आंसर देना चाहिए तो आपका ये किस चीज से स्टार्ट होना चाहिए क्वेश्चन? डब्ल्यू वर्ड से? अगर या नाइन में थी ना। नहीं, आपका क्वेश्चन जी है ना कि वेफ्र आ गया में आप डब्ल्यू क्या वर्ड। खाते हैं, आप नाश्ते में क्या खाते हैं, तो ये किससे स्टार्ट होना चाहिए फिर? जी ये वेफ्र आ गया तो डब्ल्यू वर्ड डब्ल्यू से। वर्ड से स्टार्ट होना चाहिए। एग्जैक्टली जी आप क्या खाते हैं, क्या क्या होता है जर्मन में? वास। नहीं वास नहीं। एग्जैक्टली, वास। सेकंड प्लेस पे आपका वर्ब जी आएगा। वर्ब क्या है? खाने को क्या कहते हैं? फ्रूट एसन। फ्रुस्टुक। ना ना ना, बस खाने को, खाने को। फ्लूस्ट्यूब तो हमारा वर्ब तो नहीं है अच्छा। ना यहाँ पे, तो ये तो नाउन है। बस एसन, खाना क्या होता है? एसन। ठीक है, थर्ड प्लेस पे क्या आएगा आपका? जो सब्जेक्ट है वो साथ जुड़ेगा इसके, जी। बस एसन जी, आप क्या खाते हैं। अब आगे आप लगाएंगे जो आपने लगाना है, सुम फ्यूस्ट्यूब, नाश्ते में। सुम फ्यूस्ट्यूब ऐसा एक फ्रेज है जो कि आपको याद रख लेना है कि नाश्ते में को कहते हैं सुम फ्यूस्ट्यूब। ये लिख लें इसको आप। ये जो सुम फ्रूस्ट्यूक है ना, ये हमेशा इकट्ठे इसी तरीके से आएगा। जब भी आपने नाश्ते में कहना है तो वो होगा सुम फ्रूस्ट्यूक। यहाँ पे जी ये वाले ठीक है। रूल्स, ये रूल्स मैंने आपको पहले पढ़ा दिए। डब्ल्यू वर्ड से स्टार्ट होगा, सेकंड प्लेस पे वर्ब आएगा, जी साथ जुड़ेगा, बस एस एन जी। आगे आपने वो उसको, ऑब्वियसली वो वर्ड आपने यूज करना है बीच में, तो आप कहेंगे सुम फ्रूस्ट्यूक, बस एस एन जी सुम फ्रूस्ट्यूक। ठीक है, तो अगर ये, इसको आप बेशक याद भी कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को, लेकिन कॉन्सेप्ट समझना इसलिए जरूरी होता है कि अगर आपको याद ना रहे कि आपने क्या क्वेश्चन याद किया था, तो आप एकदम से वहां पे कुछ बना पाए, कोई क्वेश्चन बना पाए। राइट, जी डन हो गया। नेक्स्ट देखिए, लीबलिंग्स एसन, फेवरेट फूड। एकदम से आपके जहन में क्या क्वेश्चन आ रहा है? आसान उर्दू में बताइए। आपका पसंदीदा खाना क्या है? एग्जैक्टली exactly. आपका पसंदीदा खाना क्या है? इज इट अ याना इन फ्रागे और वे फ्रागे? वेफ्र आ गई। किससे स्टार्ट होगा, डब्ल्यू वर्ड से या वर्ब से? डब्ल्यू वर्ड से स्टार्ट होगा। क्या को क्या कहते हैं? वास। वास एस एन जी। एसेंस ही नहीं यहाँ। व्हाट इज योर फेवरेट फूड? इज क्या होता है? इज
इस भी तो वर्ब है ना, जाइन की फॉर्म है, इस भी वर्ब है, इसका मतलब होता है इज, है, होना। जी वस इज आपका। आपको ये प्रोनाउंस आने चाहिए, मैं आपको करवा भी दूंगी। डाइन कहते हैं तुम्हारा, ईयर कहते हैं आपका, कैपिटल आई से लिखा जाता है ईयर। ईयर कहते हैं आपका, ईयर का मतलब है आपका। वस इज ईयर लीबलिंग्स एसन, आपका फेवरेट फूड क्या है? वस इज ईयर लीबलिंग्स एसन। ठीक है, आपका लीवलिंग्स एसन भी बीच में यूज हो गया, ये वाला वर्ड भी आपका बीच में यूज हो गया, और सारे रूल्स आपके क्लियर हो गए। रूल्स क्या थे? डब्ल्यू वर्ड से स्टार्ट होगा, वर्ब आपका सेकंड प्लेस पे, आपका जो प्रोनाउन है, अब यहाँ पे जी नहीं आ सकता, क्योंकि आपने आप के बजाय आप का कहना है, ये भी आप लिख लीजिए। जी, जब आपने आप कहना है दैट इज जी, जब आपने आप का या आप की कहना है, आप का कहना है तो ईयर, आपकी ईयर हो जाता है आगे। आप का कहना है तो ईयर है। बस इस ईयर लीविंग सेशन, ईयर लीविंग सेशन का मतलब आपका फेवरेट फूड। ठीक है, ये दो चीजें लिख लीजिएगा, आप है जी और आपका है ईयर। जी ठीक है। इसको मैं क्लियर करती हूँ, नेक्स्ट कार्ड के ऊपर चलते हैं। इसको देखिएगा, अब हमारे पास दो वर्ड्स हैं, एक है जोनटाक, एक है बियर। बियर ज्यादातर पाकिस्तान में ये नहीं आता ये वर्ड, लेकिन ये मॉडल पेपर गोयद इंस्टीट्यूट के मॉडल पेपर के अंदर है, तो हम इसको प्रैक्टिस कर लेते हैं। आप इस वर्ड को देखिए, जोनटाक। जोनटाक, संडे। संडे क्या थीम से रिलेटेड है? नहीं है। जी नहीं। ठीक है, तो इसको हमें थोड़ा सा ना थीम को बीच में लाना पड़ेगा। फौरन से आपके जेहन में क्या आ रहा है क्वेश्चन? आप इतवार को राती खाने में क्या खाते हैं, या आप इतवार को नाश्ता क्या करते हैं? सिंपल, इससे भी सिंपल बनाइए, आप इतवार को क्या खाते हैं, बस। इतनी कॉम्प्लिकेशन में पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप इतवार को क्या खाते हैं, बस। तो ये एक याना इंफ्रागे है या वेफ्रागे है? वे फ्रागे है। किससे स्टार्ट होगा, वर्ब से या डब्ल्यू वर्ड से? डब्ल्यू वर्ड से। एग्जैक्टली exactly. क्या क्या होता है? वास। बस, यहाँ पे वर्ब कौन सा इस्तेमाल हो रहा है? खाना, खाते हैं, खाना। खाने को क्या कहते हैं? एसन। 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 थर्ड प्लेस पे क्या आएगा? जी। आप। लेकिन अब ऑन संडे को कैसे कहना है आपने? बस एस एन जी, तो हमारे रूल्स कंप्लीट हो गए ना। ऑन संडे क्या है? जी। वाज वाज एसन जी। अम जोनटाग, अम जोनटाग, संडे को। आप ये एक चीज साइड में लिख लीजिए, ये प्रपोजिशंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अम यूज होता है डेज के साथ। ऑन जब कहना है ना आपने, ऑन, ऑन अ डे, तो आपने अम कहना है। इम यूज होता है मंथ्स के साथ। ठीक है, और यूज होता है टाइम के साथ। ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं A1 के, इनको लिख लीजिएगा। यहाँ पे मैं ऊपर लिख देती हूँ, मंथ्स और सीजन्स के साथ इम। ठीक है, ये तीन पॉइंट्स आपको रटे हुए होने चाहिए। दिनों के साथ आपने अम लगाना है, महीनों और सीजन्स के साथ आपने इम लगाना है, और टाइम के साथ आपने ओम लगाना है, ये नहीं भूलिएगा। जी ठीक है। तो आप देखिए इस क्वेश्चन को, अभी डब्ल्यू वर्ड से स्टार्ट किया आपने, सेकंड प्लेस पे आपका वर्ब आया, यानी सेकंड एलिमेंट आपका वर्ब है, जी उसके साथ जुड़ गया, और जोनटाग आपने संडे बीच में, ये क्योंकि ये भी तो डालना था आपने, तो आपने संडे बीच में डाल दिया, और संडे के साथ अम लगता है, यानी डेज के साथ अम लगता है, तो जोनटाग आपने बोल दिया। ठीक है, डन, क्लियर। जी। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट देखिए, द वर्ड इज बियर। बियर जो पी जाती है,
आपके जहन में क्या फौरन से एक सवाल आ रहा है, बहुत आसान? आप शराब पीते हैं? एग्जैक्टली। इज इट अ याना इंफ्रागे और अ वे फ्रागे? याना इंफ्रागे। किससे स्टार्ट होगा, वर्ब से या डब्ल्यू वर्ड से? वर्ब से। क्या वर्ब है यहाँ पे? पीना। जी। पीने को क्या कहा जाता है? ट्रिंकन सी। ट्रिंकनजी। एग्जैक्टली। और आगे आपका जो वर्ड है वो लगा दीजिए। ये आपका सवाल बन गया। इजी, वेरी इजी। याना इंफ्रागे तो बहुत आसान होते हैं। आपने वर्ब लगा दिया बेसिक फॉर्म में, क्योंकि आपने जी का इस्तेमाल किया है तो आपका बेसिक फॉर्म ई एन के साथ ही रहेगा, चेंज करने की जरूरत नहीं है। जी लगा दिया और आगे ये वाला वर्ड आपने यहाँ डाल दिया, बियर। ठीक हो गया? इसी जी तरीके ठीक से हो जब जब आपसे ये सवाल किए जाएंगे ना, तो आप भी उनको, अगर आपको एक दफा में नहीं समझ आता अपने पार्टनर का सवाल, तो आप उसको कहिए वी बिठे। वी बिठे का मतलब होता है एक दफा दोबारा बोलिए। वी बिठे ये एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसके मार्क्स नहीं कटते, बल्कि एग्जामिनर इंप्रेस होता है कि आपको ये उससे दोबारा पूछना आता है कि आप दोबारा कहिए। वी बिठे मतलब दोबारा कहिए। तो वो जब आपको सवाल करेगा ना, तो आपके जहन में भी ये एकदम से क्लिक करना चाहिए कि उसने जो सवाल किया है वो डब्ल्यू वर्ड से किया है या वर्ब से स्टार्ट किया है उसने। अगर वर्ब से स्टार्ट ओके। किया है तो फौरन या कह दें या नाइन कह दें, जो भी आपके जहन में है, या भी कह दें नाइन कह दें, बेशक कोई मसला नहीं है। एग्जामिनर को ये समझ आ जाएगा कि आपको या नाइन फ्रागे का कॉन्सेप्ट है। अगर आपको लगे कि वो जी उसने जो सवाल किया है वो डब्ल्यू कोई कोई डब्ल्यू वर्ड है, तो इसका मतलब है कि वो या नाइन नहीं है। फिर अगर आपको नहीं समझ आया, वी बीटे कह के उससे दोहरा लीजिए, और फिर आप उसको और से सुन के, वो भी इजी बनाएगा। ऑफ कोर्स वो भी बेचारा बिगिनर ही होगा, तो वो भी इजी बनाएगा क्वेश्चन। डोंट वरी, मुश्किल नहीं होते, ठीक है? जी ठीक है। तो त्रिंकन जी बियर, तो या कह दें या नाइन कह दें, डिपेंडिंग अपॉन योर चॉइस। इसको मैं क्लियर करती हूँ आगे। हम दो कार्ड्स करते हैं मजीद। इसको देखिए, अब हमारे पास ये दो वर्ड्स हैं, एक है फ्लाइश, एक है ब्रॉट। फ्लाइश क्या होता है? गोश्त, मीट। जो भी खाने पीने का वर्ड आए ना, और थीम भी खाने पीने से रिलेटेड हो, तो यही बना लिया करें कि आप ये चीज खाते हैं, क्या ये चीज पीते हैं। वो बहुत इजी हो जाता है। ठीक है, तो जैसे आपने ऊपर बनाया, इसका क्या सवाल आ रहा है आपके जहन में? आप गोश्त खाते हैं? क्या आप गोश्त खाते हैं, या ना इंफ्रागे या वे फ्रागे? क्या लगाया है तो वे, और अगर आप गोश्त खाते हैं तो ये याना इंफ्रागे है। नहीं, वे फ्रागे तो नहीं है ना। या ना इंफ्रागे, क्योंकि आप उससे नहीं। पूछ रही हैं ना, क्या आप गोश्त खाते हैं? तो वो या हाँ या कहेगा या नाइन कहेगा, ठीक है? जी। तो वे फ्रागे तो नहीं है, या नाइन फ्रागे है। तो आपका ये वर्ब से स्टार्ट होगा या डब्ल्यू वर्ड से? याना इंफ्रागे तो वर्ब से स्टार्ट होगा। एग्जैक्टली, कौन सा वर्ब है यहाँ पे? क्या आप गोश्त खाते हैं में? वर्ब क्या है, फेल क्या है यहाँ पे? एक्टिविटी क्या हो रही है? खाना। खाना। जी। ऐसे सेकंड प्लेस जी पे क्या एसन। आएगा? याना इंफ्रागे के सेकंड प्लेस पे क्या आएगा? एसन जी। बस खत्म, एसएनजी फ्लाइश। एसएनजी फ्लाइश। ठीक है, बस इतना सही कहना है। जी ठीक है। ये आपका वर्ब हो गया, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, और बस ये आपका ये वाला वर्ड बीच में आ गया, एसएनजी फ्लाइश। सेम आप क्वेश्चन इसके साथ बनाएंगी, ब्रॉड के साथ। जी। कोई फर्क नहीं इसमें एसन आएगा। जी। एसन जी ब्रोट। एसएनजी ब्रॉड। क्या आप ब्रेड खाते हैं? ठीक है, तो बस इसका सिंपल आंसर जी। होगा या नाइन। ठीक हो गया? डन, ये वाले कार्ड्स आपको जी क्लियर ठीक हो हो गए? गया। जी। ठीक है, वेरी गुड। इसको मीटिंग को दोबारा ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि इसका टाइम एंड हो रहा है। मैं दोबारा ओपन करती हूँ, प्लीज दोबारा ज्वाइन कीजिए। ओके।